चटा थप्पड़ की गूंज कमरे में गूंजी थी। मन्नत ने सबसे अपनी आंखें भींच लीं। थप्पड़ इतनी शिद्दत का था कि उसके लबों का किनारा फट चुका था। तुम्हारे जैसी औलाद होने से बेहतर था मैं बेऔलाद रहता। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार की ज़ीनत बनी हुई है मुस्तफ़ा ज़ैदी की बेटी। उन्होंने नफ़रत आमेज़ लहजे में उसे घूरते हुए कहा था। एक तरफ खड़ा वो शख्स ज़ब्त से ये सब तमाशा देख रहा था। वो तो चाहता था कि उस लड़की को 2-3 और थप्पड़ रसीद किए जाते जिसने अपनी इज्जत के साथ उसकी इज्जत को भी मलिया मेट करके रख दिया था। किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हें अब मज़ीद अपने साथ नहीं रख सकता। सही कहती है तुम्हारी माँ, तुम गंद हो, तुम्हें गंद में ही फेंक देना चाहिए था। डीन, आप काजी का बंदोबस्त करें, इन दोनों का अभी के अभी निकाह होगा। अपने बाप की बात सुनते वो तल्खी से मुस्कुराई, जबकि शाहज़ेब ने उनके चेहरे की जानिब बेयकीनी से यूं देखा जैसे वो उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला, इतना बड़ा फ़ैसला, उससे पूछे बगैर कर कैसे सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है। उन तस्वीरों के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। बेतासुर लहजे से उसने दो टोक कहा था। तुम नहीं करोगे शादी तो तुम्हारा करियर ख़त्म करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। लड़के, बैठे बिठाए अमीर घर की लड़की मिल रही है और क्या चाहिए तुम्हें? निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया तुम पर थू थू करेगी। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने हक़ारत से उसे देखते हुए धमकी दी थी। शाहज़ेब, बात को समझें बेटा, बाहर पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा और उस्ताद मौजूद हैं। इसके अलावा हर न्यूज़ चैनल पर आपकी और मन्नत की तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में यही एक हल है कि आप मन्नत से निकाह कर लें। डीन की बात सुनते उसने सख्ती से जबड़े कसे थे अपने। ऐसे कैसे वो उस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे सकता था जो उसे एक आंख नहीं भाती थी। बिगड़ी हुई अमीरजादी जिसे अपनी इज्जत तक की फिक्र नहीं थी, वो कैसे उसकी सादगी भरी ज़िंदगी में जिंदा रह सकती थी। इस तरह की हालत में उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। एक नज़र उस लड़की पर डाली जो अब भी ढीठों की तरह सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे उसे यहाँ होते किसी भी फेल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। काजी साहब के आते ही उन दोनों को निकाह जैसे पाक बंधन में बांध दिया गया। रुस्तम, तमाम न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को यही इत्तला कर दो कि ये दोनों निकाह में थे। इस निकाह नामे की एक और कॉपी कराओ, बस निकाह की तारीख पिछले हफ्ते की रख देना। मुस्तफ़ा साहब ने अपने ख़ास आदमी रुस्तम की जानिब निकाह नामा बढ़ाते हुए हुक्मिया लहजे में कहा, जाओ अब। क्या मैं जाऊँ अब? मन्नत ने यूं पूछा था जैसे उसने कोई इम्तहान दिया और अब उसे क्लासरूम से बाहर निकलना हो। वो जो ज़ब्त किए हुए था अपनी जगह से उठता उसकी कलाई को अपनी सख्त करीफ में जकड़ गया। मन्नत को लगा उसकी कलाई टूट जाएगी उस शख्स की करीफ में, लेकिन लबों से उफ ना निकाला। जाओ वापस, पलट कर नहीं आना। मुस्तफ़ा साहब ने बेइज्जती का मुजाहिरा करते उसकी जानिब से रुख फेरा था। बेफिक्र रहें, अपने शोहर को छोड़कर कभी जाऊंगी भी कहीं नहीं मैं, आपके पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। बेतासुर लहजे में कहते उसने शाहज़ेब की जानिब देखा जिसकी लहू रंग आंखों का मरकज़ वही थी। उस शख्स के खतरनाक तेवर देखते उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी, लेकिन चेहरे के तासुरात में कोई बदलाव नहीं आया था। शाहज़ेब उसकी कलाई जकड़े यूनिवर्सिटी के पिछले गेट से निकलता चला गया था। ये औरतों की तरह बैठो, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है और ना ही तुम्हारे उन दोस्तों जितना मैं बेगैरत हूँ जिनकी पूछ से चिपक कर तुम रोज़ यूँ यूनिवर्सिटी आती थी। अपनी 70 बाइक पर बैठते उसे लड़कों के अंदाज में बैठते देख वो हकारत आमेज़ लहजे में बोला था। मन्नत ने मुठ्ठियां सख्ती से भींचे, उसके लफ्ज़ों का जहर निकला था। उसके कहे के मुताबिक बाइक पर सवार हुई थी। अब वो बाइक के स्टार्ट होते ही गिरने से डरने से उसका हाथ बेसाख्ता शाहज़ेब के कंधे को जकड़ गया। बाइक चलाते शाहज़ेब ने ज़ब्त करते बाइक की रफ्तार तेज़ की थी। एक कच्ची आबादी में मुकीम छोटे से घर के सामने आकर उसकी बाइक रुक गई थी। बाइक से उतरते मन्नत ने उस छोटे से घर को ऊपर से नीचे तक देखा था। यही मेरी ज़िंदगी है मैडम जी। आप वो कारनामा अंजाम देने से पहले सोच लेती तो अब यूँ अफसोस ना करना पड़ता। अब तो रहना आपने भी यही है। वो तो इश्तियाक भरी नज़रों से उस घर को देख रही थी। शाहज़ेब गलत अंदाज़ा लगाते उसे फिर तल्ख जुमले से नवाज गया था। मन्नत ने खामोश रहना ही ज़रूरी समझा था। अम्मा, चाबी से घर का दरवाज़ा खोलते उसने अपनी माँ को पुकारा। जब एक कमरे से वो निकलती हुई बाहर आई थी
राशिदा बेगम ने हैरत से बेटे के साथ मौजूद उस लड़की को देखा जिसका हुलिया देखते ही नागवारी की एक लहर थी जो उनके पूरे वजूद में दौड़ उठी। छोटी सी शर्ट जो बमुश्किल उसके पेट को ढक रही थी, चुस्त पैंट, बालों को गुला छोड़े दुपट्टे से निदार उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा गई थी। किसे ले आए हो तुम शाहजेब? उन्होंने करक लहजे में अपने बेटे से दरियाफ्त किया, जो माँ के बदलते तासुरात देखते उनके पास आते उन्हें लिए तख्त पर बैठा। अपने हुलिये के सबब राशिदा बेगम की निगाहों में उभरती नागवारी देखते आज पहली बार उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। शाहजेब ने बतौर प्रोफेसर अपने एक दोस्त से सिफारिश लगवाते कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू की थी। शुरू दिन से उसे मन्नत पसंद नहीं थी। वजह उसकी बोल्ड ड्रेसिंग, उसका लहजा और अंदाज में बोलता गरूर था। वो किसी को अपने बराबर नहीं मानती थी। अपने साथ तलबा के साथ साथ असातिज़ा के साथ सबके साथ बदतमीज़ी करती थी, जबकि शाहजेब उसे उसकी बदतमीज़ी पर कई बार डांट भी चुका था और मन्नत खामोश भी रह गई थी। और ये बाकी तलबा के लिए हैरान कुन बात थी। क्लास में दूसरे ग्रुप की एक लड़की रोज़ ने मन्नत से शर्त लगाई कि अगर वो सर शाहजेब के साथ कुछ तस्वीरें ले आती है तो वो मान जाएगी कि मन्नत किसी से नहीं डरती, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हुई बात कि मन्नत सर शाहजेब से डरती है सच में बदल जाएगी। और मन्नत बेगम शर्त मानते शाहजेब की चाय में नींद की दवाई मिलाते उसे बेहोश कर गई थी। उसकी बेहोश हो जाने के बाद उसने अपनी और शाहजेब की कुछ तस्वीरें ली जो कतई काबिले एतराज़ नहीं थी। उसने वो तस्वीर लाते रोज़ को दिखाई। न जाने कैसे वो तस्वीर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ग्रुप्स में सेंड हो गई और किसी ने उन तस्वीर का गलत फ़ायदा उठाते उन्हें फ़ोटोशॉप करते नेट पर वायरल कर दिया। फ़ोटोशॉप करने के बाद बस उनके दरमियान फासले को कम कर दिया गया था। चंद घंटों का काम था। मन्नत और शाहजेब हर न्यूज़ चैनल की ज़ीनत बन चुके थे, क्योंकि मन्नत बिजनेस इंडस्ट्रियल मुस्तफ़ा ज़ैदी की इकलौती औलाद थी। अपनी माँ को सारी बात बताते उसने मन्नत की जानिब देखा जो सीने पर हाथ बांधे चेहरा झुकाए खड़ी थी, जबकि राशिदा बेगम का ताश से बुरा हाल था। उन्होंने नागवारी से मन्नत की जानिब देखा। मेरे साथ आओ लड़की, यहाँ ये इस तरह का लिबास ज़ेबतन नहीं करते हैं। अल्लाह ने हुस्न दिया है तो उसे छुपाना पड़ता है, ना कि मीठे गुड़ की तरह सबके सामने अयां करते खुद के गिर्द मक्खियों को भिन भिनाने दिया जाता है। राशिदा बेगम ज़रबे मुसलसल का सहारा लेती उस पर तंज कर गई थी। मन्नत ने खामोश निगाहों से उनकी जानिब देखा। राशिदा बेगम उसके हुस्न से मरूब हुई थी। सफ़ेद रंगत, स्याह गलाफी आंखें, छोटी सी नाक और भरे भरे लब, स्याह सिल्की बाल जो उसकी पुष्प पर बिखरे हुए थे। अब जैसे भी था वो लड़की उनकी बहू थी। जो भी हुआ जैसे भी हुआ बस हो गया जो होना था। अब ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि तुम मेरी बहू, मेरे बेटे की बीवी हो और तुम ये बात अपने ज़हन नशीं कर लो। अब तुम्हें उसकी गलती माफ़ करते उसे बीवी का हक देना होगा। राशिदा बेगम ने बारी बारी दोनों को मुखातिब करते कहा। शाहजेब ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बेशक इसे अपनी बहू मान ले अम्मा, मैं इसे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। ये मेरे उस खाके पर पूरा उतरती नहीं जो मैंने अपने जहन में अपनी शरीक हयात के लिए बनाया हुआ है, ना ही इसकी हरकतें माफ़ी के लायक हैं। शाहजेब ने कतई अंदाज में बोलते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। राशिदा बेगम ने बेटे के तेवर मुलाहिजा फरमाकर मन्नत की जानिब देखा जो तल्खी से मुस्कुरा रही थी। इधर आओ। उन्होंने नरमी से उसे अपने पास बुलाया। वाकई उसकी हरकत काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, तो वो गुस्सा करते किसी की दिल आज़ारी करके क्या फ़ायदा हासिल कर लेती। मन्नत उनके बुलावे पर उनके पास आते बैठी। पसंद करती हो उसे? उसका हाथ थामते उन्होंने नरमी से पूछा। राशिदा बेगम उसकी आंखों में छुपे राज को जान गई थी। जब उनका बेटा उसके बाबत इंतहाई इश्तियाल और नफ़रत से उन्हें बता रहा था, उस लड़की की आंखों में उतरती बेबसी और तकलीफ़ वो भांप गई थी। मन्नत ने उनकी जानिब हैरत से देखा। जो राज वो शख्स नहीं जान पाया वो उसकी माँ कैसे जान गई थी। धीरे से अस्पात में सर हिलाते वो अपनी आंखों के किनारे पर ठहरे। नमकीन पानी को बहने से रोक नहीं पाए। पगली, फिर ऐसे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी शामिल होना था। ऐसे तुम उसे खुद से बदगुमान कर गई हो। राशिदा बेगम ने उसके सर पर चपत रसीद करते हुए कहा। आंटी, मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि कोई उन तस्वीरों का गलत फ़ायदा उठा लेगा। वो नम आवाज़ में उनका हाथ थामते हुए बोली। राशिदा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया।
आज पहली बार उसे रोने पर किसी का कंधा मयस्सर हुआ था। कोई था जो उसके बहते आंसू देखते उसे चुप रहने का कह रहा था, उसके आंसू साफ कर रहा था। चुप हो जाओ, बस जो हो गया सो हो गया, आज में जियो और अपने शोहर से माफ़ी मांगो, उसे खुद की जानिब राग़िब करो। राशिदा बेगम के कहने पर वो इस बात में सर हिला गए। राशिदा बेगम उसके पास से उठते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। वापसी पर उनके हाथ में एक शलवार सूट था। जाकर कमरे में नहा धो लो और ये कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ उतनी देर में। राशिदा बेगम ने उसके हाथ में कपड़े थमाते कहा। मन्नत इस बात में सर हिलाते उस कमरे की जानिब बढ़ गई जहाँ वो कुछ देर कबल गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र शाहज़ेब पर पड़ी जो सामने शर्टलेस भीगे बालों को तौलिए से रगड़ते वॉशरूम से बाहर निकला था। मन्नत उसे देखते शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे का रुख मोड़ गई। शाहज़ेब जो उसे अपने कमरे में मौजूद पाकर गुस्से में कुछ सुनाने वाला था, उसकी हरकत पर तंजिया मुस्कुराया। सुनो, ये ड्रामेबाजी नहीं करो कि तुम में हया है, शर्म है। अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि तुम में ये दोनों चीज़ें नापैद हैं। तुम्हें तो आदत होगी ना यूँ इस तरह लड़कों को देखने की। तुम्हारे इतने दोस्त जो ठहरे। वो उसे गुस्से में कुछ कहने की बजाय लफ्ज़ों के जाल बुनता भिगो भिगो कर तंज मार रहा था। मन्नत ने अपनी आंखें अज़ियत और तकलीफ़ से बंद करते खोली। मेरे अंदर शर्म व हया बेशक ना हो, लेकिन मेरा किरदार मजबूत है। मेरे अगर दोस्त थे भी तो उनमें से किसी एक ने मेरे अगर दोस्त थे भी तो उनमें और मुझ में एक हद कायम थी जिसे तोड़ने की ना मैंने कभी कोशिश की थी, ना कभी किसी को खुद से इतना बेतकल्लुफ़ किया कि वो ये हद तोड़े। उस पूरे दिन में अब जाकर उसने कोई बात की थी जो तवील थी। शाहज़ेब ने हैरत से उसकी बंद ज़ुबान को चलते देखा था। वो उसके पास से गुजरते रुकी, अपनी सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। और आप अपनी बीवी के किरदार पर बात कर रहे हैं। उसे उसके अल्फाज की संगीनी का एहसास करवाते अपने और उसके रिश्ते को उसने बावर कराया था। शाहज़ेब जो हैरत से गूंग उसकी बात सुन रहा था, हैरतों से बाहर निकलता पास से गुजरती मन्नत का बाजू थामते उसे खुद के रूबरू कर गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे से एक उंगली के फासले पर था। दोनों एक दूसरे की दहकती सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस कर रहे थे। बीवी नहीं हो मेरी, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। मेरे लिए महज तुम एक बेशर्म लड़की हो जिसे अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं। उसके चेहरे पर झुकते शाहज़ेब ने लफ्ज़ों को चबाते हुए अदा किया। मन्नत ने ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। निकाहनामे पर दस्तखत करने से मियाँ बीवी बन जाते हैं, चाहे निकाह ज़बरदस्ती किया जाए या खुशी से। आप बीवी माने या ना माने, मैं आपकी बीवी हूँ। अपना बाजू उसकी करीब से निकालते वो बेतासुर लहजे में कहती वॉशरूम में बंद हुई। शाहज़ेब के चेहरे पर तनाव फैला। आईने के सामने आते वो अपनी शर्ट पहनते अपने बाल बनाते लैपटॉप लिए सिंगल सोफे पर आन बैठा। उसे अब अपने लिए नई नौकरी ढूंढनी थी। ये वाली नौकरी तो मन्नत की वजह से तेल लेने चली गई थी। मन्नत वॉशरूम के दरवाजे पर टेक लगाए घुटनों में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी थी। उस शख्स को पहली बार देखते ही दिल ने अपनी हालत बदल ली थी। मोहब्बत तो एक लम्हे में दिल में उतर जाती है। ये शख्स भी एक लम्हे में उसके दिल में उतरते उसे अपने नाम कर गया था। उसकी डांट वो चुप करके सुन लेती थी। कम से कम वो डांटते वक्त उससे हम कलाम तो होता था। 15 साल की उम्र से सौतेली माँ के साथ रहते वो ज़हनी अजियत का शिकार थी। माँ बाप बिजनेस में मसरूफ़ उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गए थे। जब उस पर तवज्जो नहीं दी गई तो वो वही सीखती रही जो वो देखती रही। उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि बेटा ये सही है और ये गलत है। वो बिगड़ती चली गई। अब जब ये शख्स उसकी ज़िंदगी में आते उसे एक खूबसूरत एहसास से रोशनास करवा रहा था तो ये सब हो गया। जी भरकर रोने के बाद उसने शावर लेते शलवार कमीज़ ज़ेब तन की। कमीज़ की बैक पर मौजूद ज़िप उससे बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि लंबा दुपट्टा भी उससे संभाले नहीं संभल रहा था। लब चबाते भीगा सरापा लिए वो वॉशरूम से बाहर आई। शुक्र है आपने अपना दीदार करवाया। मेरी माँ आपकी खिदमत में आते 2 बार आपका पूछते, आपके लिए खाना रख के जा चुकी है। शहज़ादी साहिबा नोश फरमाइए खाना। सिगरेट का कश लेते वो लैपटॉप पर नज़रें जमाए तंजिया बोला था। मन्नत उसके तंज पर लब भींच गई। उसने सुना था कि सियानी फुप्पो तंज के निश्तर चलाती है, लेकिन यहाँ उसका शोहर उन्हें भी इस दौड़ में पीछे छोड़ गया था। मन्नत की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने नज़रें उठाए उसकी जानिब देखा। पल भर के लिए वो ठहर सा गया।
आया। नारंगी सिल्क की शलवार कमीज में मलबूस भीगे बालों को एक कंधे पर गिराए वो बमुश्किल दुपट्टा संभालने की कोशिश करते अपने लब कुचल रही थी। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत नहाने के बाद मजीद निखर गई थी। शाहज़ेब ने फौरन से नज़रों का रुख फेरा। मन्नत ने एक नज़र उसकी जानिब डालते पलटते कमरे से निकलना चाहा। जब शाहज़ेब की नज़र उसकी दूधिया कमर पर पड़ी, जिप खुले रहने के बाइस उसकी कमर वाज़ेह हो रही थी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? वो उसी तरह बाहर जा रही थी। शाहज़ेब जानता था उसका छोटा भाई राफे आने वाला। गलती से भी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती तो वो भन्ना उठा था। उस तक आते उसके बाजू जकड़े वो उसे दीवार से लगा गया। आंटी के पास जा रही थी मैं। मन्नत उसकी हरकत पर हैरत से उसे देखते बोली, इस तरह जाओगी? दावत नज़ारा बनकर? मन्नत बीबी, यह तुम्हारा घर नहीं है जहाँ जिस तरह चाहो तुम घूम फिर सकती हो। इस घर में मेरा भाई भी रहता है। शाहज़ेब ने दांत पीसते हुए कहा, क्या खराबी है इसमें? शलवार कमीज तो पहनी है अब मैंने। मन्नत की समझ से बाहर था कि वो उसके हुलिये से मन्नत की समझ से बाहर था कि अब उसके हुलिये से उसे क्या तकलीफ हो रही थी। तुम्हारी जिप खुली है शर्ट की, उसने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा। मन्नत की रंगत सुर्ख हुई, पलकें लरसते आरिस पर साया फिगन हुई। वही तो बंद करवाने जा रही थी, धीमे लहजे में बताया। पलटो, मैं बंद कर देता हूँ। शाहज़ेब उसकी गिरती उठती पलकों का रक्स देखते खुद की नज़रों पर काबू करते उससे दूर होते हुए बोला। मन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं आंटी से बंद करवा लूँगी, मन्नत ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। जब शाहज़ेब दांत पर दांत जमाए उसका रुख बदलते उसकी पुश्त पर खुली जिप बंद कर गया। उसकी हाथ की उंगलियां उसकी पुश्त से महस हुईं तो दोनों को एक पल के लिए साकित कर गईं। अगले ही पल वो खुद पर बेनियाजी का खोल चढ़ाए उससे दूर हुआ। वो तस्वीर लेते वक्त ये शर्म और हया कहाँ जा सोई थी। उसके ज़मीन को छूते दुपट्टे को उठाते उसके दूसरे कंधे पर डालते वो सर्द लहजे में बोला। मन्नत की रंगत जो उसकी जसारतों पर सुर्ख हो रही थी, दिल पसलियों से टकरा रहा था, एकदम से साकित हुआ। रंगत फीकी पड़ी। ये शख्स उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। उन तस्वीर में आप में और मुझ में फासला था, तकरीबन इतना। दोनों के माबैन बनाते वो जताते हुए कहती, कमरे से मौजूद एक छोटी सी टेबल पर मौजूद खाने की ट्रे उठाते ज़मीन पर बैठते खाने में मसरूफ़ हो गए। शाहज़ेब ने उसे हाथ से खाना खाते देख हैरत से वापस बेड पर बैठते लैपटॉप ऑन किया। वो दाल चावल रग़बत से खा रही थी, जैसे खाना उसे काफ़ी दिनों बाद मिला। खाना खाते उसने पानी एक ही सांस में सीने में उतारते खाली बर्तन उठाए। क्या तुम अपने बाप के पैसों का इस्तेमाल करते खाना नहीं खाती थी? वो जो यकटुक उसे तक रहा था प्लेट को साफ करते उसे देखकर बोला। अब आप मेरे निवाले भी गिनेंगे? वो फट पड़ी थी। उस शख्स की बातों से उसका जीना हराम हो रहा था। पलटते खूंखार निगाहों से उसे देखते वो घूरते हुए चीखी थी। शाहज़ेब उसके कहने पर शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो भी इब्ने ढीठ जवाबन उसे घूरियों से नवाज गया। मन्नत एक नज़र उस पर डालते बर्तन उठाते बाहर निकलती चली गई। जगह दे दें। कमरे में वापस आते वो उसे बेड पर फैले देख नज़रें झुकाए बोली, क्यों? शाहज़ेब ने बेतुका सवाल पूछा। सोना है, मन्नत ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम यहाँ मेरे साथ नहीं सोगी? शाहज़ेब ने सर्द लहजे में कहा। कहाँ सोना है आप बता दें, मन्नत ने बिना बहस किए पूछा था। अलमारी से एक कम्फर्टर निकालो और ज़मीन पर बिछाकर सो जाओ। शाहज़ेब की बात सुनते वो कोई हैरत भरा तासुर दिए बिना चुपचाप खामोशी से अलमारी की जानिब बढ़ते। वहाँ से कम्फर्टर नुमा चादर निकालते, आधी ज़मीन पर बिछाते, आधी खुद पर ओढ़े, अपनी आंखें मूंद गई। शाहज़ेब उसके हर एक को बगौर देख रहा था। उसकी ये खामोशी उसे ज़रा बराबर पसंद नहीं आ रही थी। यूनिवर्सिटी में भी वो इधर से उधर चहकती फिरती, बच्चों को तंग करती रहती थी, लेकिन अब उसका यूं खामोश हो जाना समझ से बाहर था। उसे सोता देख शाहज़ेब ने पीले बल्ब की रोशनी में उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा देखते कमरे की सारी लाइट्स बुझाते खुद भी आंखें बंद की और गहरी नींद में गर्क हुआ। आधी रात का वक्त था जब गले में खिंचाव पड़ता महसूस करते वो प्यास के तहत नींद से बेदार हुआ। उसकी बेसाख्ता नज़र ज़मीन पर उसी करवट पर लेटी मन्नत पर पड़ी। वो न जाने कितनी करवटें बदल गया था, लेकिन उस लड़की की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। कमरे में मौजूद पंखा इतना तेज़ न था, हवा सिर्फ बेड के अहाते में आती थी। शाहज़ेब के दिमाग में झमाका हुआ, कहीं वो गर्मी के सबब बेहोश तो नहीं हो गई थी। अगले ही पल शाहज़ेब तेज़ी से बेड से उठते उस तक आया, घुटनों के बल बैठते उसकी नाक के पास अपने हाथ की 2 उंगलियां रखते उसकी सांसें चेक की जो मद्धम मद्धम चल रही थी।
फिर कुछ सोचते खुद को तसल्ली देने की खातिर उसके दिल के मकाम पर झुकते उसकी धड़कनों की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, जब उसी पल किसी एहसास तले मन्नत की आंख खुली। अपने ऊपर झुके काले साए को देख इससे पहले कि वो चीखती, शाहज़ेब उसके मुंह पे हाथ रख गया। मैं हूँ, नाखून मारना बंद करो। शाहज़ेब उसके चेहरे पर झुकते अपने चेहरे और सीने पर उसके नाखूनों के वार को बर्दाश्त करते बोला। शाहज़ेब की बात सुनते मन्नत की मज़ाहमत थमी। उसने अपने लबों पर जमे उसके हाथ पर हाथ रखते उसका हाथ दूर हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो तेज़ी से बोलते उठी, जब जल्दबाजी में उसका सर शाहज़ेब के सर से टकराया था। शाहज़ेब को तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता मन्नत सर पर हाथ रख के सिसक गई। शाहज़ेब ने बेसाख्ता उसके माथे पर अपना हाथ मसला। मैं देखने आया था कि तुम सो रही हो या गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हो, शाहज़ेब ने कहते उसके पास उठते कमरे की लाइट जलाई। मन्नत ने गहरी सांस भरते उसकी जानिब देखा, जो ब्लैक टी शर्ट और पैंट में मलबूस बिखरे बाल लिए उसकी जानिब देख रहा था। नहीं, इतनी गर्मी भी नहीं है, मन्नत अपनी गर्दन पर ठहरा पसीना साफ करते बोली। हाँ दिख रहा है वो तो, शाहज़ेब ने उसके पसीने से शराबुर वजूद को देखते तंज करते हुए कहा था। मन्नत सर झुका गई थी। बेड पे आ जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। शाहज़ेब के दिल में न जाने कहाँ से उसके लिए रहम सिमट आया कि उसे बेड पर सोने का कह गया। नहीं, आप सो जाएं, मैं ठीक हूँ। मन्नत ने नफ़ी की। मुझसे बहस मत किया करो, जो कह दिया करो ना कर दिया करो, वो मुझे बात दोहराना पसंद नहीं, शाहज़ेब ने बेजारी से कहा। मन्नत उसके बेजार लहजे को सुनते अस्पात में सर हिलाते बेड पर आकर दराज हुई। अपने सर के नीचे मौजूद तकिए से उठती शाहज़ेब की खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई। उसके लबों पर मुस्कुराहट ने डेरा जमाया। मन्नत की जगह पर नीम दराज होते उसने मन्नत की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। शाहज़ेब को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। बाहर से आते कहकहों की आवाज़ सुनते उसकी आंख खुली। कसलमंदी से उठते उसने अंगड़ाई लेते नींद का असर ज़ाहिर करना चाहा। जब दोबारा अपने समातों में गूंजते कहकहों की आवाज़ सुनते वो तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बाहर आते जो मंजर उसे देखने को मिला वो गैर मुतवक्को था। वो अम्मा के साथ बैठी राफे की बात पर हंस रही थी। हंसने के बाइस उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। वो पेट पर हाथ रख के हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। हंसते हुए उसके गालों में पड़ते खड्डे देख शाहज़ेब के दिल ने बीट मिस की। अरे भाई आए ना, अम्मा आपके बचपन के किस्से सुना रही थी भाभी को, राफे ने शाहज़ेब को देखते हंसते हुए कहा। शाहज़ेब का नाम सुनते उसकी हंसी सिमट गई। शाहज़ेब ने चुभती निगाहों से उसकी मुस्कुराहट को सिमटते देखा। क्या ज़रूरत है अम्मा मेरे किस्से सुनाने की, शाहज़ेब ने खफकी से कहते उनके साथ तख्त पर अपनी जगह संभाली। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, तुम बताओ काम पर नहीं जाना? राशिदा बेगम ने उसके बालों में हाथ फेरते पूछा। नया काम ढूंढना है, ये वाली नौकरी तो इन मोहतरमा की वजह से हाथ से निकल गई। वो सुबह सुबह भी नश्तर चराने से तंज के पास नहीं आया था। राफे ने संजीदगी से भाई की जानिब देखा। उसे अम्मा सब कुछ बता गई थी। मन्नत की रंगत मुतगय्यर हुई। शाहज़ेब, अम्मा ने सख्ती से टोका था। जो सच है वो सच है अम्मा, इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, यूनिवर्सिटी में बदनाम हो गया हूँ मैं। शाहज़ेब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते उसके चेहरे की जानिब देखते संजीदगी से बोला, लेकिन उसके लहजे में चुभी नफरत भांपते मन्नत वहाँ से उठ खड़ी हुई। तुम्हें क्या सुकून मिला उस बच्ची की सुबह खराब करके? मन्नत के जाते ही अम्मा ने उसे लताड़ा था। और इसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई अम्मा, उसका क्या? शाहज़ेब ने ज़मीन पर गिरे उसके आंसुओं के निशानात को देखते खुद पर बेइज्जती का लिबादा ओढ़े जवाब दिया। कुछ भी समझाना फजूल है तुम्हें, पिछली बातें भूल जाओ। इतनी प्यारी बीवी मिल गई है, खुदा का शुक्र अदा करो। अम्मा ने उसे झाड़ा था। सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, सीरत भी मायने रखती है अम्मा। उस औरत की खूबसूरती का क्या फ़ायदा जिसे अपनी इज्जत का ख्याल ना रहे। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि कमरे की दहलीज पर खड़ी मन्नत के कानों में बआसानी पहुंची थी। मन्नत ने लब दांतों तले दबाते अपनी सिसकियाँ रोकी और वॉशरूम में जा बंद हुई। राफे ने भाई पर एक खफकी भरी नज़र डालते अपना बैग उठाया और निकलता चला गया वहाँ से, जबकि शाहज़ेब भी किचन से अपना नाश्ता लाते नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। नाश्ता करके वो घर से निकलता चला गया। जब अम्मा मन्नत के पास कमरे में जा बैठी, इसकी बातों को दिल पर मत लगाओ बेटा, अभी गुस्से में खफा है, जैसे ही गुस्सा और खफकी के बादल छटेंगे ना, इसे तुमसे उनसियत महसूस होगी।
अम्मा ने उसके बाल समेटते, उसके आंसू साफ करते नरमी से कहा। जब मन्नत जब्त होते उनके सीने से लगी रोने लगी। आदत है मुझे आंटी सबकी कड़वी बातें सुनने की। बचपन में मम्मा के गुजर जाने के बाद बाबा अपने बिजनेस में मसरूफ हो गए, इस कदर के मुझे भूल ही गए। उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि मैं भी उनके घर में हूँ। पूरा दिन तने तनहा घर में गुजार देती। मम्मा के जाने के कुछ दिन बाद ही वो दूसरी शादी करते उस औरत को घर ले आए जो बाबा को मुझसे मज़ीद दूर कर गए। दोनों बिजनेस में मसरूफ़ थे। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। रोते हुए वो उन्हें अपनी आप बीती सुना रही थी। बस बेटा खामोश हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी तुम्हें सही क्या है और गलत क्या है। पहले तो तुम्हें दुपट्टा संभालना सिखाना होगा। पूरे घर की झाड़ू दे रहा होता है। अम्मा ने बात को मिजाह का रंग दिया। मन्नत रोते रोते हंसती। खाना पकाना आता है? अम्मा उसके तंज पर मुस्तफसर हुई। जी आता है, मन्नत ने ताबेदारी से जवाब दिया। राशिदा बेगम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मैं अपना वक्त ऑर्फनेज और कुकिंग क्लासेस में गुजारती थी। खाना बनाना आता है मुझे। और नमाज, जिस तरह से वो आई थी, उसका लिबास और जैसा उसका अंदाज था, उन्होंने ये बात पूछना ज़रूरी समझी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ आंटी, घर के काम करना जानती हूँ, खाना बनाना भी जानती हूँ, पेंटिंग करनी भी आती है, बस कपड़ों का ढंग नहीं। अपने सारे गुण गिनवाते वो आखिर में मुंह बनाते उदासी से बोली, तुम्हें फिर मैं क्या सिखाऊं, तुम सब तो जानती हो। मतलब मेरी बहू तो सुघड़ है, हाँ कपड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया लिबास सीती हूँ, तुम सिलाई भी सीख लेना। अम्मा ने मुस्कुराते कहा। मन्नत मुस्कुरा दी। सारा दिन उसने अम्मा के साथ उनके कमरे में गुजारा। रात को जब घर आया तो अम्मा भी सो गई थी और राफे भी घर के आंगन में रखी चारपाई पर सो रहा था। आज सारा दिन नौकरी के लिए ख्वार होते वो थक गया था। आखिर में उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल ही गई थी। अपने बालों में हाथ फेरते वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसे जागता देख शाहजेब को हैरत हुई। मन्नत उसके अंदर आने पर खामोशी से बाहर निकल गए। शाहजेब भी कंधे उचकाते शावर लेने चला गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, नाश्ते के सिवाय। अब थकन इस कदर हावी थी कि खाना गर्म करके खाने की हिम्मत नहीं थी। अपने भीगे बालों में हाथ फेरते वो बाहर आया। जब गर्मा गर्म खाना टेबल पर रखा देख उसने चौंकने के अंदाज में बेड के एक कोने में लिहाफ में गायब मन्नत पर डाली। भूख तो शिद्दत से लगी थी। टेबल तक आते वो खाने से इंसाफ करने लगा। खाना खाते वो बेड पर उसके बराबर नीम दराज होते आंखें मूंद गया। जल्दी उसे गहरी नींद ने घेर लिया। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था उसे ये नौकरी करते। स्कूल में 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और आफ्टरनून, और वो दोनों शिफ्ट्स की क्लासेस लेता। वापसी आते उसे आधी रात हो जाती। वापसी पर उसे सब सोते हुए मिलते, सिर्फ वो जाग रही होती। उसे खाना देती और ऐसे सोती जैसे नींद की गोली खाई हो। इन दिनों में वो उससे हम कलाम नहीं हुआ था। उसके बदन पर अपनी माँ के हाथ के सिले कपड़े देख उसका दिल अनजाने एहसास से भर जाता। वो अब दुपट्टे को संभालने लगी थी। आज इतवार का दिन था, राफे की भी छुट्टी थी और शाहजेब की भी। एक भरपूर नींद लेते वो बेदार हुआ। फ्रेश होते वो स्याह शलवार कमीज में कमरे से बाहर आया। राफे तख्त पर बैठा नाश्ते से इंसाफ कर रहा था, जबकि अम्मा की आवाज़ें किचन से आ रही थी। वो किचन में दाखिल हुआ। नज़रों ने सामने महवियत से आटा गूंथती मन्नत की जानिब देखा, जिससे आटे का प्याला डिसबैलेंस होता ज़मीन पर गिरा था, जबकि उसके बालों पर भी आटा लगा था। शाहजेब जबड़े भींचे उसे देखते उसकी जानिब बढ़ा। जब कोई काम नहीं करना आता तो उसे ना करना ही बेहतर होता है, बर्बादी नहीं करनी चाहिए उसकी। उसके बालों पर लगे आटे को हटाते वो संजीदगी से उसे देखते बोला। अम्मा जो संजीदगी से ये सब देख रही थी, अपने बेटे की बात पर मन्नत के फीके पड़ते चेहरे को देखते गोया। और तुम्हारा किचन में क्या काम बरकुरदार, बाहर जाकर राफे के साथ बैठो, किचन में हमारी निगरानी करने आए हो क्या? अम्मा ने गुस्से से उसे लताड़ा। शाहजेब जो मन्नत के करीब खड़ा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव भगौर देख रहा था, अपनी माँ की बात सुनते लब भींच गया। अम्मा इसने बर्बादी कर दी है, इसके वालिद साहब की तरह हमारे पास पैसों का खेत नहीं है। ये सब सामान मेहनत की कमाई से आता है, पर ये कहाँ समझेगी, मेहनत से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता जो नहीं। शक सुनाता वो किचन से बाहर निकल गया। उसे शदीद तैश आया था उस लड़की पर जिसने कोई जादू कर दिया था उसकी माँ और भाई पर। शाहजेब के मुताबिक वो उसकी असलियत से वाकिफ़ जो नहीं थे, मगर उसकी कसबर की ज़ुबान उन दोनों ने सुनी कहाँ थी अब तक, जो शाहजेब ने यूनिवर्सिटी में सुनी थी। यहाँ तो वो लबों को सिए खामोशी का चोला पहने मासूम बनकर बैठी थी। वो सख्त दिल मिलाता हुआ राफे के पास आन बैठा। सॉरी अम्मा, मैं अभी बना देती हूँ।
मन्नत अम्मा से माजरत करते दोबारा आटा गूंदने लगी। जब उसे घर के काम आते नहीं हैं तो क्यों किचन में खड़ी है? न जाने वो किस बात पर इतना भड़क रहा था। शायद उसकी खामोशी उसके दिल में चुभन पैदा कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से आप इन्हीं के हाथ का खाना खा रहे हैं भाई। नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक घर की सफाई सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं वो। राफे ने अपनी भाभी की बुराई पर भाई को गुस्से से देखते हुए जताया। शाहजेब जिसने कुछ बोलने के लिए लब वाह किए थे, उसके लब वैसे ही वाह रह गए। उसने हैरत से राफे को देखा। बकवास मत करो। अगले ही पल वो उसकी बात को झूठ गर्दानता हुआ झाड़ गया था उसे। बकवास नहीं कर रहा वो। उठते साथ जो गरम गरम पराठे, चाय और ऑमलेट खाते हो ना, वो बच्ची बनाती है। तुम तो ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे होते हो ना। अम्मा ने उसके आगे नाश्ते की ट्रे रखते उस पर तंज किया, जिसने पलटते छत पर जाती मन्नत को देखा। बारिश होने वाली है, कपड़े उतारने गई है। अब कहीं इस बात पर भी बच्ची को शर्म हया के ताने मत दे देना। अम्मा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते उसे टोका था। अम्मा, मैं अब हर वक्त उसे ताने नहीं मारता रहता, मैं तो उससे हम कलाम भी नहीं होता। शाहजेब ने अपना बचाव करना चाहा, लेकिन ये बचाव उसके गले में फंदा बन गया। यही तो मसला है तुम्हारा। वो बच्ची इतने अमीर घर से आने के बावजूद ना सिर्फ अपनी गलती पर पशेमान है, बल्कि जी जान से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है। हर वो काम कर रही है जो मैं उसे हर वो काम कर रही है जो तुम्हें खुश करे, और बदले में तुम उससे हम कलाम होना तक पसंद नहीं करते। अम्मा आज इरादा किए बैठी थी उसे सीधा करने का। ये ज़बरदस्ती की शादी है अम्मा, हमारी रजामंदी शामिल नहीं थी। उसकी गलती के नतीजे में ये रिश्ता बना है। शाहजेब ने बूंदी सी दलील दी। तुम्हारी तरफ से होगी ज़बरदस्ती की मियाँ। वो बच्ची तो तुम्हें अपना चुकी है। औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उसके साथ एक झोंपड़ी में सूखी रोटी पर भी गुजारा कर लेती है। अपने आप को अपने मर्द के रंग में ढाल लेती है। अब भी अगर तुम नहीं समझे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अम्मा उसे साफ साफ लफ्ज़ों में मन्नत के एहसासात के बारे में बता गए। उसका मुंह को जाता हाथ रुका। उसने हैरत से अम्मा को देखा जो अब राफे की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। शाहजेब ने नज़रों का जाविया बदलते सीढ़ियों से उतरती मन्नत को देखा, जो तेज़ चलती हवाओं के बाइस अपने सर से फिसलते दुपट्टे को संभाल रही थी। बालों का जूड़ा बनाया गया था, जिसकी कुछ लटें उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे का अहाता किए हुए थी। मसनूई रंग से पाक उसके गुलाबी लब, स्याह गलाफी आंखें, छोटी सी नाक, मुतनासिब सरापा। पहली बार वो उसे इस्तेहकाक भरी नज़र से देख रहा था। वो हसीन थी। शाहजेब के दिल की धड़कनों में तलातुम मचा। वो यकटुक उसकी जानिब देखे गया। हाथ में थामे कपड़े लिए मन्नत नीचे उतर रही थी। जब एक कपड़ा उसके पैरों में गिरा, वो देख ना पाते ज़मीन पर गिरी। मन्नत को गिरते देख शाहजेब खाना छोड़कर उसकी जानिब भागा। अम्मा और राफे भी चीख सुनते मन्नत की जानिब मुतवज्जो हुए। ध्यान कहाँ था तुम्हारा लड़की? उसे अपने बाजू में उठाए वो कमरे में ले जाते बरहमी से बोला। जेब, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी कमीज़ को मुट्ठियों में जकड़े वो रोते हुए बोली। दर्द हद से सिवा था। शाहजेब ने उसके इस तरह पुकारने पर उसकी जानिब तपिश भरी नज़रों से देखते उसे बेड पर लेटाया। अम्मा और राफे परेशानी से अंदर आए। कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा नाटक ना करो, थोड़ी सी तो चोट है, इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं। और आइंदा ध्यान रखना, अंडे में नमक बहुत तेज़ था। वो उसे मसनूई डपटते उसके पाँव को एक झटके से मोड़ गया। मन्नत जो रोना बंद किए दर्द बर्दाश्त करते उसकी बात सुन रही थी, यकदम चीखते उसके सीने में समाए। ठीक हो गया है, देखो अब दर्द नहीं होगा। शाहजेब ने उसकी पुछ सहलाते नरमी से कहा। अंडे में नमक ठीक था, मैंने खाया था। वो अपनी नाक उसकी कमीज से साफ करती खफकी से बोली। अम्मा, राफे और शाहजेब तीनों मुस्कुरा उठे थे उसकी बात पर। अरे नहीं था नमक ज्यादा, इसके अंदर तो आदत है नुक्ताचीनी करने की। अम्मा ने मन्नत के पास आते शाहजेब की टांग खींची। मन्नत उनकी आवाज़ सुनते करंट खाकर शाहजेब से दूर हुई। अपनी हरकत पर चेहरा भाप छोड़ने लगा उसका। शाहजेब ने उसके चेहरे के बदलते रंग बखूबी नोट किए। अम्मा, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है, जल्दी आ जाऊँगा, इसका ध्यान रखिएगा। शाहजेब अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। शाहजेब एक नज़र मन्नत पर डालते वहाँ से निकलता चला गया, जबकि मन्नत उसके आखिरी लफ्ज़ों पर दम साध गई। रात गए वो घर वापस आया था। पूरा दिन अपनी अम्मा की बातें जहन में गूंज रही थी। उसकी अम्मा क्या कहना चाहती थी वो समझ गया था। उसकी अम्मा उसे क्या कहना चाहती थी वो समझ गया था कि मन्नत उससे मोहब्बत करती है। ये सवाल बार बार उसके जहन में उभर रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। अपने कमरे में आते उसने बेड पर लेटी गहरी नींद में मन्नत को देखा। यकदम जैसे बेकरार दिल को करार मिला। बेड पर आते वो उसके करीब नीम दराज हुआ। जवान जज्बात सीने में अंगड़ाई लेते बेदार हो रहे थे।
पहलू में दराज हसीन सिन्फ मुखालिफ जो उस पर हलाल भी थी। ऐसे में अगर वो बहक भी रहा था तो कोई गुनाह नहीं था। शाहजेब ने रुख बदलते, उसके पहलू पर गिरफ्त मजबूत करते, उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरा सांस भरते, उसकी गर्दन पर अपना दहकता लम्स छोड़ा। एक सरूर सा उसके वजूद में फैलता चला गया, जैसे तिश्नगी जो सीने में जल उठी थी वो बुझने लगी हो। उसके लब गुस्ताखियां सरसद कर रहे थे, पहलू पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो रही थी। नींद में अपने आप को किसी की गिरफ्त में महसूस करते, अपनी गर्दन पर दहकता लम्स और सांसों की तपिश महसूस करते वो नींद से बेदार हुई। अपने इंतहाई करीब शाहजेब को देखते उसकी सांस सीने में उलझी। ज़ेब अपने पहलू पर धरे उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते वो उसका नाम पुकार गए। उसके लबों की गुस्ताखियां बर्दाश्त उससे दूभर हो रहा था। जब शाहजेब ने उसके चेहरे पर झुकते, उसके चेहरे पर अपनी कुर्बत के रंग बखेरे, मन्नत ने अपनी तमाम तर ताकत जमा करते उसे खुद से दूर धकेला। क्यों झटक रही हो? शाहजेब जो मदहोश हुआ उसके लम्स से सकून हासिल कर रहा था। उसके यूं पीछे करते पर उस पर साया फिगन होते, उसके चेहरे और नम आंखों को देखते घुराया। क्योंकि आप इस रिश्ते को दिल से नहीं मानते, इस वक्त आप बहक रहे हैं और मुझे आपकी ऐसी कुर्बत नहीं चाहिए। उसके सीने पर हाथों का दबाव देते वो उसे खुद से दूर कर रही थी। जब शाहजेब उसके हाथों को थामते तकिए से लगा गया, फिर कैसी कुर्बत चाहिए? बेबाकी का मुजाहरा करते उसने पूछा। जिस दिन आप इस रिश्ते को दिल से कबूल करके मुकम्मल तौर पर मुझे अपनाते अपनी बीवी मान लेंगे, अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत लिए मेरी जानिब कदम उठाएंगे, तब उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन अभी नहीं। भर्राई आवाज़ में जवाब दिया गया। मतलब तुम चाहती हो मैं तुमसे मोहब्बत करूं? शाहजेब ने उसके बालों को समेटते पूछा। एक बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत और इज्जत दोनों चाहिए होती हैं और आप वो दोनों नहीं करते। उसने साफ गोई से काम लिया था। सच उसके मुंह पे दे मारा था। शाहजेब लब भींचे उसे अपनी करीब से आज़ाद करते, उसके पहलू में दराज हुआ। फिर तो हो सकता है तुम सारी ज़िंदगी मेरी कुर्बत से महरूम रहो। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वो क्या बोल गया। शायद सीने में जलन का एहसास उभरा था उसके यूं दूर झटकने पर, जिसका बदला वो इन लफ्ज़ों से ले रहा था। मंजूर है, लेकिन ऐसी कुर्बत नहीं चाहिए जिसके बाद मैं अपने शोहर की एक मोहब्बत भरी नज़र के लिए महरूम रहूं। आप फिर अपने खोल में सिमट जाएंगे और मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। करवट बदलते वो भर्राई आंखों से कहती अपनी आंखें मूंद गई थी। शाहजेब पर तारी तमाम खुमारी कहीं दूर जा सोई थी। आंखें बंद किए वो उसकी कही बातों को सोचने लगा। उस रात के बाद दोनों में गहरी खामोशी छा गई थी। दोनों एक दूसरे से हम कलाम नहीं होते। आज मामूल के खिलाफ उसकी आंख फजर के वक्त खुली। आंखें खोलते उसने बेड से कुछ दूरी पर सफ़ेद लिबास में मलबूस मन्नत को नमाज अदा करते देखा। पहले पहल उसे ये गुमान हुआ जैसे कोई जिन भूत हो, लेकिन बाद में समझ आने पर उसे हैरत हुई। वो उसे बिगड़ा हुआ कहता था, उसे बेशरम और बेहया जैसे अलकाबात से नवाजता था। और खुद क्या था? नमाज तो वो कभी कभार ही अदा करता था, जब दिल किया पढ़ ली, जब दिल किया नहीं पढ़ी। ये तो आज उसने अपनी आंखों से उसे नमाज पढ़ते देखा, वरना उसकी माँ ने उसे बताया उसकी बीवी 5 वक्त की नमाजी है, जिस पर उसने यकीन नहीं किया। उसे नमाज अदा करते वापस सजदे में गिरते रोते देख शाहजेब का दिल किसी ने मुट्ठी में भींचा था। उसकी इतनी बड़ी खता भी नहीं थी जितनी सज़ा वो उसे दे चुका था। उसके प्यार पर, उसकी मोहब्बत पर उस औरत का हक था। वो उसे तंज के तीर मारता रहता था। उसकी सज़ा तब बनती थी जब वो अपनी गलती पर पशेमान ना होती, लेकिन वो अपनी गलती पर पशेमान थी, उसके लिए खुद को बदल गई थी। मन्नत के जाए नमाज से उठने पर वो अपनी आंखें मूंद गया था। ज़ेब उठे, उसके कंधे को झंझोड़ते मन्नत ने नम आवाज़ में उसे पुकारा, जिसने मूंदी मूंदी आंखें खोलते उसकी जानिब देखा था। ज़ेब, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो होश में नहीं आ रही, राफे एम्बुलेंस लेने गया। मन्नत ने रोते हुए उसकी समातों में सूर फोंका। शाहजेब की नींद भग से उड़ी, तेज़ी से अम्मा के कमरे की जानिब भागा जहाँ वो बेहोश थी। बाहर से आती एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते तेज़ी से अपनी अम्मा के वजूद को बाजुओं में उठाए वो बाहर की तरफ भागा था। मन्नत ने भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। एम्बुलेंस में शाहजेब के हमरा सवार हुए वो तीनों अस्पताल की जानिब गामजन हुए। अम्मा को इमरजेंसी में ले जाया गया। राफे और मन्नत बाहर रखी कुर्सियों पर बैठे शिद्दत से रो रहे थे। शाहजेब की भी आंखें नम थी। उसने उन दोनों के दरमियान बैठते दोनों को अपने सीने से लगाया। ज़ेब, अम्मा ठीक हो जाएंगी ना? मैं एक बार फिर अपनी अम्मा को खोना नहीं चाहती, वो शिद्दत से रोते बोली। शाहजेब ने उसकी कमर सहलाते उसके बालों पर अपने लब रखे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, नहीं छीनेगा कोई उन्हें हमसे, शाहजेब ने नम आवाज़ में कहा।
तकरीबन 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। अम्मा का बीपी शूट कर जाने की वजह से बेहोश हो गई थी वो। डरने की कोई बात नहीं थी। उन तीनों ने सुकून का सांस भरा। डॉक्टर के कहने पर अम्मा को शाम तक डिस्चार्ज भी मिल गया। वो अपनी माँ के कमरे में बैठा हाथों की मुट्ठी बनाए चेहरे पर रखे उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था, जो एक पाँव पर खड़ी थी। कभी उनका सर दबाती, कभी उनके लिए फल काट कर लाती, कभी उनके पाँव दबाती। वो शाहज़ेब को अपने दिल की जानिब मोड़ गई थी। एक मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी माँ और बीवी में प्यार बना रहे। उसकी बीवी उसकी माँ को वही इज्जत और मकाम दे जो उसकी अपनी माँ का है। बीवी पर ज़बरदस्ती नहीं होती कि वो शोहर के वालिदैन की खिदमत करे, लेकिन अगर वो बखुशी उनकी खिदमत सर अंजाम दे तो शोहर मज़ीद अपनी बीवी का गर्विदा हो जाता है। अपने बजते मोबाइल की आवाज़ सुनते वो होश में आया। मन्नत ने गुस्से से उसकी जानिब देखा क्योंकि अम्मा सो रही थी। शाहज़ेब ज़ेरे लब सॉरी कहता कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो वहीं उनके पाँव दबाती रही बैठकर। उस औरत ने ना सिर्फ उसे समझा था, उसे माँ का प्यार भी दिया था, जिससे वो एक अरसे दराज से महरूम थी। शाहज़ेब उसके लिए अहम था, लेकिन उससे भी ज़रूरी अब उसके लिए ये रिश्ते थे। एक भाई जैसा देवर और एक माँ जैसी सास। रात गए वो घर आया था। माँ के कमरे में आते ही उसकी नज़र उनके पैरों की जानिब बेआरामी की हालत में लेटी मन्नत पर पड़ी। शाहज़ेब मुस्कुराता उसकी जानिब बढ़ते उसे अपने बाजुओं में उठा गया। मन्नत में नींद कसमस आई। शाहज़ेब उसे लिए अपने कमरे में आया। बेड पर लेटाते उसने इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया था। उस पर कंफर्टर ठीक करते वो उसके साथ ही लेट गया। उसके पहलू पर हाथ रखते उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। जल्द ही वो भी नींद की वादियों में उतर गया था। उसकी आंख देर से खुली थी। बाहर से आते शोर की आवाज़ सुनते वो उठ बैठी। कमरे का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ वो अपने कमरे में। उसे अच्छी तरह याद था वो अम्मा के कमरे में थी। क्या उसे शाहज़ेब यहाँ लाया था? सोचते उसकी सफ़ेद रंगत में फिर गुलाल उभरा। बालों को जूड़े में कैद किए दुपट्टा सर पर उड़े वो कमरे से बाहर निकली। जब उसकी नज़र आंगन में तख्त पर मौजूद अम्मा के साथ एक औरत पर पड़ी, जिसके पास ही राफे और शाहज़ेब बैठे हंस रहे थे। उनसे होती हुई उसकी नज़र किचन की दहलीज से निकलती लड़की पर पड़ी, जो सर पर दुपट्टा पहने, लबों पर सुर्खी लगाए तैयार हुई, बड़े इस्तेहकाक से हाथ में ट्रे थामते शाहज़ेब के सामने रख गई। मन्नत का दिल खौफ से सिकुड़ा। उसने शाहज़ेब को देखते मुस्कुराहट पास की। शाहज़ेब भी बदले में मुस्कुराया। उस मंज़र को देखते उसकी आंखों में तेज़ी से नमी ने अपनी जगह बनाई। चेहरे की रंगत साफ पता दे रही थी कि उसे ये सब इंतहाई बुरा लगा। रास्ता ये है बहू तेरी? अम्मा की बहन कमरे की दहलीज पर खड़ी मन्नत को देखते बोली। उनके कहने की देर थी कि सब मन्नत की जानिब मुतवज्जो हुए, जिसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ यही है मन्नत, मेरी बहू। अम्मा तकियों से टेक लगाए हुए थी। मन्नत को मोहब्बत से देखते हुए वो बोली थी। मन्नत ने उन दोनों ख़वातीन के चेहरे के बदलते रंग देखते अपने हाथ बाहम मिलाए। अस्सलामुअलैकुम। मन्नत ने करीब आते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सब ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। इससे पहले कि वो शाहज़ेब के पास बैठती वो लड़की उसकी जगह ले चुकी थी। शाहज़ेब अपनी खालाजाद की इस हरकत पर अचंभे का शिकार हुआ। उसने मन्नत की जानिब देखा, जिसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। तुमने तो झट मंगनी पट ब्याह कर दिया, कानो कान खबर नहीं होने दी खानदान वालों को। खाला मुंह के जाविये बिगाड़ते बोली। बस दोनों जानिब से जल्दी थी और बहू जितनी जल्दी घर में आ जाए उतना ही अच्छा होता है। अम्मा ने सहूलत से जवाब दिया। अम्मा मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। वो वहाँ बैठकर मज़ीद खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसलिए बोलते हुए जाने लगी। जब शाहज़ेब की खालाजाद की आवाज़ पर वो रुकी थी। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैंने बिरयानी का कोरमा बना दिया, बस चावल बनाने हैं और बाकी कबाब मैं घर से बना कर लाई थी। तुम नाश्ता करो ना। फौजिया उससे ऐसे मुखातिब हुई जैसे मन्नत मेहमान हो और वो मेज़बान। नहीं मुझे भूख नहीं, शाहज़ेब को खिलाएं, वो संजीदगी से बोलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शाहज़ेब जो नाश्ते से इंसाफ कर रहा था, मन्नत के कहने पर नाश्ते से हाथ खींच गया। उसकी समझ से बाहर था मन्नत का यह अंदाज़। पूरा दिन मन्नत अपने आंसू पीती रही। उसे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था अपने किचन में फौजिया को काम करता देख। ये बात राफे और अम्मा समझ गए थे। नहीं समझे थे तो सिर्फ शाहज़ेब साहब, जिन्होंने बिरयानी खाते फौजिया की तारीफ़ करते मन्नत का दिल और खून दोनों ओर जलाए थे। बाकी कसर राफे ने पूरी कर दी। उसे ये बात बता कर कि फौजिया और शाहज़ेब के रिश्ते की बात एक दफ़ा ख़ानदान में चल चुकी है। वो बेड पर बैठी बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। जब शाहज़ेब अंदर आया, बिरयानी अच्छी बनी
थी ना, आज सुबह से वो उससे हम कलाम ही नहीं हुई थी। शाहजेब ने बात का आगाज़ करने की खातिर वो बात बोलती जो मन्नत को और पतंगे लगा गए। ज़ाहिर है आपकी साबका मंगेतर और महबूबा ने जो बनाई थी, वो सुलगते लहजे में बोली। महबूबा का लफ्ज़ खुद की जानिब से इजाफी लगाया गया था। क्या? अपनी घड़ी उतारते शाहजेब को हैरत का झटका लगा। कुछ नहीं, मन्नत भराई आवाज़ में कहते बेड से उठते बाहर जाने लगी जब शाहजेब ने उसका हाथ थामते उसे अपनी जानिब खींचा। मन्नत उसके सीने से आने लगी, चेहरा झुकाए वो अपनी आंखों में तैरने वाली नमी को छुपा रही थी उससे। तुमने फौजिया को मेरी मंगेतर और महबूबा क्यों कहा मन्नत? उसकी ठोड़ी अपने हाथ में जकड़े वो उसका चेहरा ऊपर उठाए सर्द लहजे में इस्तफसार कर गया। तो क्या नहीं है वो? राफे ने मुझे बताया आप दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी कुछ अर्सा पहले। मैं आपकी ज़िंदगी में ना आती तो वही आपकी बीवी बनती ना, यही वजह थी शायद, इसीलिए आप मुझे नहीं अपना रहे थे ना, और न मेरी गलती को माफ़ कर रहे थे। आंसू लुढ़क कर उसके आरिस पर गिरा। उसने भराई आवाज़ में शाहजेब के खूबरू चेहरे की जानिब देखते कहा, जिसकी भूरी आंखों में उसकी बात सुनते ताइश ने अपनी जगह बनाई थी। उन आबी लब सख्ती से आपस में भिंचे हुए थे। मैं इतने दिनों से आपके लिए खाना बना रही हूँ, आपने झूठे मुँह मेरी तारीफ़ नहीं की। आज उसकी बनाई गई बिरयानी की तारीफ़ आपने झट से कर दी। शिकवा कुनान निगाहों से उसे देखते हुए वो शिकवा कुनान अंदाज में ही बोली थी, बहुत फजूल सोचती हो तुम, और उस राफे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फौजिया ना मेरी मंगेतर थी और ना ही महबूबा। घर में बात चली थी लेकिन मैंने मना कर दिया था साफ। शाहजेब ने दांत पीसते हुए राफे को कोसा। और दूसरी बात, किसने कहा मैंने तुम्हें नहीं अपनाया या तुम्हारी गलती को माफ़ नहीं किया? मैं गलत था। मेरे दिमाग में जो मेरी शरीके हयात का खाका था, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हो। एक ऐसी लड़की जो मेरी मोहब्बत अपने दिल में समोए, मेरी हर कड़वी कसीली बात चुपचाप सहन कर गई, जो खुद को मेरे लिए बदल गई, जिसके लिए मुझसे जुड़े रिश्ते भी अहमियत के हामिल हैं। उस लड़की की एक ज़रा सी खता की बिना पर मैं उसे अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकता। वो उसकी कमर पर मजबूत करीब किए, गंभीर लहजे में कहते उसके माथे पर लब रख गया। एक बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत और इज्जत चाहिए होती है, और तुम मेरी मोहब्बत की हकदार हो। मुझ पर फ़र्ज़ है तुम्हारी इज्जत करना। मैं अपने हर तंज हर सख्त जुमले की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। उसके बेयकीन चेहरे की जानिब देखते वो माज़र ख़्वाहाना लहजे में बोला, होश में आ जाओ, सच बोल रहा हूँ मैं। आज तुम्हारी जानिब हमारे रिश्ते को पूरे दिल से अपनाते, अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत लिए बढ़ा हूँ मैं। कबूल करो कि मुझे। उसकी छोटी सी नाक को लबों से छूते वो बोझल लहजे में बोला। मन्नत उसके सीने से लगते बुलंद आवाज़ में रोना शुरू हो चुकी थी। शाहजेब के तो हाथ पांव फूल गए। उसे तो खुश होना चाहिए था और वो यूं थाड़े मार के रो रही थी। मन्नत क्यों रो रही हो यार? अम्मा और राफे ने समझना है मैं तुम पर जुल्म ढा रहा हूँ, तुम पर तंज के तीर बरसा रहा हूँ, और आकर दोनों ने मुझे घुड़ियों से नवाजना है। चुप कर जाओ यार। वो वाकई अम्मा की झाड़ से डरता था। मन्नत की पुष्प पर हाथ फेरते वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ़ कर दें ज़ेब, मैंने वो तस्वीरें जानबूझकर नहीं ली थी। मैं आपको शुरू से पसंद करती थी, इसीलिए आपको तंग नहीं करती थी। आपकी डांट चुप करके सुन लेती थी। तो रोज़ और बाकी सब ये समझने लगे कि मैं डरती हूँ आपसे। उन्होंने आपके लिए शर्त रखी, इसलिए मैंने वो तस्वीरें ली, और मैं उन तस्वीरों में आपसे दूर भी थी। पता नहीं किसने वो तस्वीरें ख़राब की। आई एम सॉरी ज़ेब। उसके सीने से लगी आंसुओं की बौछार से उसके शर्ट गीली करती वो उसे वजाहतें दे रही थी। मैं सब जानता हूँ, बस ये बात मुझ पर नई है कि मेरी बीवी मुझ पर पहले से ही फिदा है, मुझसे मोहब्बत करती है। वो शोक लहजे में उसे कहते हुए बाजू से पकड़कर बेड की तरफ लाया। वैसे पहले तुम तेज़ भी थी, ये मासूमियत कहाँ से आ गई तुम्हें अचानक से? वो भी उसे बेड पर लेटाते वो उस पर साया फिगन होते शरारत भरे लहजे में बोला, मैं मासूम ही हूँ। वो नाक सकोड़ कर बोली, मैं सदके इस मासूमियत के। शाहजेब बरजस्ता कहका लगाए उसके चेहरे की तरफ झुका। दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोते अपनी मोहब्बत, अपने रिश्ते को मजबूत कर गए। कुछ महीनों बाद वो लेबर रूम के बाहर इस तरह भी अंदाज में चक्कर लगा रहा था। साथ ही अम्मा और राफे भी मौजूद थे, जिनके लबों पर मन्नत की सेहत याबी की दुआ रक्स कर रही थी। अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई थी। वो तीनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागे थे। शाहजेब का जैसे कलेजा मुंह को आया हुआ था। उसकी बीवी और औलाद दोनों खैर से हों, बार बार उसके लब यही फरियाद कर रहे थे।
डॉक्टर के बाहर आने पर वो तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। दिल खौफ की शिद्दत से धड़क रहा था। मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपको 2 जुड़वां बच्चियों से नवाजा है। आप जुड़वां बच्चियों के बाप बने हैं। डॉक्टर ने खुशी की नवीद सुनाई। अम्मा ने हाथ उठाए, रब्बे करीम का शुक्र अदा किया। और डॉक्टर, मेरी वाइफ? शाहजेब ने मन्नत के बारे में पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक हैं, आप मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर के कहने पर वो पल की देर किए बिना कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र बेड पर लेटी मन्नत पर पड़ी, जो उसे देखते आसूदगी से मुस्कुराई थी। शाहजेब ने आगे बढ़ते उसके माथे पर लब रखे। एक आंसू दगा देते उसकी आंख से बहता मन्नत के माथे पर गिरा। मन्नत ने आंखें मूंदते उस लम्स की तासीर महसूस की जो उसकी रग रग में तमानियत भर गया था। शुक्रिया मन्नत, मुझे बाप जैसे रुतबे पर फाइज करने के लिए, मेरी औलाद की खातिर इतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए। उसका हाथ थामते अपने लबों से लगाते उसने मन्नत का शुक्रिया अदा किया। मन्नत ने उसे अपने नज़दीक झुकाते उसके माथे पर अपने लब रखे। शुक्रिया मुझे अपनाने के लिए। नमा आवाज़ में वो उसका शुक्रिया अदा कर गई। अरे हटो भाई, तुम अपनी बच्चियों को देखो, मुझे मेरी बच्ची को देखने दो। अम्मा शाहजेब को मन्नत से दूर करते बोली। शाहजेब उनके कहने पर हंस दिया। मन्नत के पास आते वो उसे प्यार देने लगी और मन्नत उनके प्यार पर नम आंखों से उनकी जानिब देखते खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि उसे सास के रूप में एक माँ मिल गई थी। अम्मा, ये मुझ पर गई है ना, देखो अपनी बच्चियों को कॉट में लेटा देख, वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए खुशी से बोला था। सब उसके इस अंदाज पर हंस दिए। वो अपनी बच्चियों के हाथ नरमी से थामते चूम गया। अब नाम रखें दोनों के जल्दी से। राफे के कहने पर शाहजेब ने इस्पात में सर हिलाया। ये है लारेब और ये है मिन्हा। दोनों बच्चियां एक दूसरे से बिल्कुल भी मुमासलत नहीं रखती थीं। शाहजेब ने दोनों को नाम देते हुए मन्नत की जानिब देखा। बाबा को बताया था आपने? मन्नत ने आंसुओं पर ज़ब्त करते हुए कहा था। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, नंबर बंद जा रहा था उनका। पता करने पर मालूम हुआ वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, शाहजेब ने जवाब दिया। मन्नत शिद्दत से रोते माँ के सीने में समाई। बेटा, आंसू उन लोगों के लिए बहाए जाते हैं जिनके दिल में आपके लिए कोई एहसास हो, जो आपकी मोहब्बत के बदले में आपसे मोहब्बत करते हो। नाकदरों के लिए अपने आंसू ज़ाया नहीं करने चाहिए। अम्मा ने उसका चेहरा अपने सीने से निकालते उसके आंसू साफ करते मोहब्बत से कहा। तो मन्नत इस बात में सर हिला गई। अम्मा अपनी पोतियों की जानिब बढ़ गई, जबकि शाहजेब ने अपनी मन्नत के पास आते उसके गिर्द अपना हिसार बांधते उसका हाथ अपने हाथ में कैद करते उसे बताया कि वो उसके साथ है।